अब कई बार लोग मेरे से कहते हैं कि मोदी जी आपके दोस्त हैं? कभी भी पूछ लेना। लेकिन आप न तो केंद्र में मंत्री बने और यहां भी आधे अधूरी मंत्री बने हुए। बात सही है, लेकिन 2018 में मैं मीणा हाई कोर्ट में जब मोदी जी को लाया था, हो सकता है कुछ लोग थोड़े बहुत यहां से गए होंगे। ये बताओ, मीणा हाई कोर्ट कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ खड़ा करो। ठीक ठाक लोगों ने देखा। वहां कोई पार्टी का भेद नहीं है, न कोई जाति का है। किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी इलाके का व्यक्ति वहां पर कार्यक्रम करे, कोई मनाही नहीं है। अब के राहुल गांधी जी जब आए थे, वहां पैदल यात्रा की थी, तो गहलोत साहब ने कहा था हम राहुल गांधी को हाई कोर्ट में रुकाना चाहते हैं। तो हमने कहा खूब रुका। वो वहां पे रुके, मोदी जी भी आए, राहुल गांधी भी आए। एक बहुत बड़ा स्थान बन रहा है। अभी तो आधा ही बना है, पूरा बनाएंगे जब देखने लायक बनेगा। और ऐसा बनेगा, किसी एक जाति ने ऐसा स्थान आज तक देश में बनाया नहीं हो। तो 2018 में वहां प्रधानमंत्री जी आए थे और मेरे को कह के गए थे कि भाई पूर्वी राजस्थान की 28 सीटें हैं, पूरी नहीं तो आधी जिताने की जिम्मेदारी आपकी। तो आधी तो दूर की बात, 28 में के केवल एक सीट जीते हम धौलपुर की, बाकी सारी की सारी सीट हार गए और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गई और गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए। कोई बात नहीं, आपका मतदाता का मन होता है, जहां मन करता है वहां वोट देता है। लेकिन 5 साल तक आपने लड़ाई देखी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बराबर लड़ाई होती रही और राजस्थान पिसता रहा। उस लड़ाई में राजस्थान का विकास रुक गया। तो जब सारी सीट हार गए तो मेरे से मोदी जी ने पूछा कि क्या चक्कर पड़ गया। मैंने कहा साहब, माली भी दे गए कांग्रेस को, क्योंकि मुख्यमंत्री कांग्रेस गहलोत को बना रही थी। गुर्जर भी दे गए क्योंकि कांग्रेस मुख्यमंत्री पायलट साहब को भी बनाना चाहती थी, और उनके साथ मीणे भी हो गए, तो सारी सीट हार गए। लेकिन अब की बार पूर्वी राजस्थान में 28 में से 18 सीट आई, जिसके कारण हमारी सरकार बन गई। अब सरकार बन गई तो दिल्ली वाले बड़े नेताओं ने एक अफवाह फैलाई, गुमराह किया देश भर में एसटी एससी के भाइयों को, और ये कहा कि अगर मोदी आ गया तो एसटी एससी का आरक्षण खत्म हो जाएगा और देश का संविधान खत्म हो जाएगा। आप भाग गए, आपने वोट दे दिया। जबकि मोदी जी ने बीच में चुनाव में कहा था कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आके जन्म ले और वो भी कहे कि आरक्षण खत्म कर दो, तो मैं आरक्षण खत्म करने वाला नहीं हूं। फिर भी आप लोगों के मन में नहीं बैठी और हमारी सवाई माधोपुर, दौसा, करौली की तीनों सीटों हम हार गए। तो 2 बार मेरे को झटका लग गया पूरे 2018 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा के चुनाव में। तो मैं कमजोर, मैंने काम तो खूब किया, काम में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको पता है कि मैं जब 69 साल का था, 70 का, तो आमागढ़ पे झंडा फहराने के लिए चढ़ गया था रात में, और गहलोत साहब ने कहा था कि कोई परिंदा भी वहां पर पैर नहीं रख सकता। और मैंने चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल आमागढ़ पे चढ़ के आमागढ़ के किले पे झंडा फहराएगा। चारों तरफ पुलिस लगा डाली
गहलोत साहब ने 1012 से पुलिस, हथियार, आंसू गैस, ड्रोन, अग्निशमन सब कुछ वहां पर लगा दिया, लेकिन उनकी सारी सुरक्षा को विफल करते हुए 3:15 बजे पहाड़ पे चढ़े। 7.5 किलोमीटर लंबा पहाड़ था, सांप भी थे, घोड़ा भी थे, बघेर भी थे, लेकिन बजरंग बली का आशीर्वाद था कि सबको पार करके मैंने आमागढ़ पे झंडा फहराया। और आमागढ़ क्या था? 16वीं सदी में आमागढ़ में एक राजा ने राज किया था जो मीणा था, बड़गोती। इधर बड़गोती है कि नहीं पता नहीं, तो बड़गोती थे, उन्होंने राज किया था और मुसलमान आक्रामकों को भगाया था, जीता था। और आप आज देख रहे हो जितने भी फर्जी थानेदार बने गए, क्या कोई थानेदार को कभी जेल में देखा है क्या? मेरे कारण 128 फर्जी थानेदार जेल की हवा खा रहे हैं। ये जो बच्चे बैठे हैं, इन्होंने मेहनत की होगी, ये रह गए, लेकिन पैसा देके जिन्होंने पेपर ले लिया वो नालायक थानेदार बन गया और योग्य बच्चा रह गया। इनके सपने चकनाचूर हो गए, चाहे मास्टर हो, चाहे जेईएन हो, चाहे थानेदार हो। अभी जो नाजिम है ना, नाजिम जिनको एसडीएम कहते हैं, वो भी घने फर्जी बन गए, उनका भी जांच चालू होने वाली है। तो जितने पढ़ने वाले बच्चों के भाग्य को लूटा है, एक एक को जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये मैंने आपको बीच में कहना चाहता हूं। इसलिए हर जाति, हर इलाका, आपको पता होगा, मैं गांव का नाम भूल रहा हूं, नया गांव था क्या वहां, जहां कि भील को मार दिया था बजरी के चक्कर में, उसको 10 लाख रुपए दिलाया, मुकदमा दर्ज कराया, अपराधी को गिरफ्तार। पूरे राजस्थान की कहानियां सुनाने लगूंगा तो घंटों लग जाएगा। लेकिन किसी जाति का हो, किसी इलाके का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, आधी रात पे भी मेरे पास आएगा तो मैं उसके दौड़ के मदद करने का वादा आपके बीच में करना चाहता हूं। हाँ, एक मामले में मदद नहीं करूंगा, बड़ी दिक्कत आती है। माना उखनाना के भाई भाई आपस में लड़कर आ गए, तो मैं ऐसे मामले में मदद नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी गाली दे, क्योंकि भाई से भाई लड़े और उस लड़ाई में मैं पढ़ूं तो मैं उसको उचित नहीं मानता। इसलिए ऐसी लड़ाई में मैं आमतौर पर पढ़ता नहीं हूं। कोई ज्यादा ही गड़बड़ हो जाए तब मैं जरूर पढ़ता हूं, पर किसी आपस की भाईचारे की लड़ाई में नहीं पढ़ता। अब चुनाव का बिगुल बजने वाला है, नजदीक आ गया। 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे और उसमें आपके विधानसभा क्षेत्र उनियारा भी है, जहां चुनाव होगा। क्योंकि जो आपके विधायक थे हरीश जी, वो सांसद बन गए और उसके कारण सीट खाली हो गई, और सीट खाली हो जाने के कारण चुनाव होगा। मैं ज्यादा यहां आपके इलाके में घूमा तो नहीं, यदा कदा आप कार्यक्रम में 1-2 बार मांडकला में आया था, 1-2 बार इधर कभी वैसे ही आ गया हूंगा। और तसल्ली से आया था कि 2013, हाँ 2013 में मैं यहां पर भी आया था, मेरे को ध्यान नहीं क्योंकि 11 साल हो गए।